Hello friends, I Pratma Mishra welcoming you in my new session. Today's session is based on a new topic that is international organizations and their headquarter. आज के सेशन में हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स के अलावा उनसे रिलेटेड कुछ और भी इम्पॉर्टेंट थिंग्स पर डिस्कशन करेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले अपने प्रीवियस सेशंस में मैंने आपसे स्टैटिक जीके के कुछ और भी टॉपिक पर डिस्कशन किया था, तो अगर आपने अभी तक प्रीवियस सेशंस को नहीं देखा है तो आप उन्हें भी देखिए, आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आप हमें अदर मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हैं लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम। इसके अलावा कुछ और भी हैं जिनके लिंक्स आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कशन करते हैं अपने आज के टॉपिक पर। द फर्स्ट हेडक्वार्टर इज़ जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। देखते हैं जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड किन किन ऑर्गेनाइजेशंस का हेडक्वार्टर हो सकता है। फ्रेंड्स, द फर्स्ट ट्रिक इज़ अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के नेम में फर्स्ट वर्ल्ड हो और लास्ट में ऑर्गेनाइजेशन हो तो वहाँ का हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इन चारों ही एग्जाम्पल्स में ये ट्रिक फॉलो हो रही है और इन चारों ही ऑर्गेनाइजेशंस का हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। इस ट्रिक के दो एक्सेप्शंस भी हैं फ्रेंड्स। दो फर्स्ट एक्सेप्शन इज़ वर्ल्ड टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर ये ट्रिक तो फॉलो हो रही है बट इसका हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड नहीं है। इसका हेडक्वार्टर है मैड्रिड, स्पेन। इसे हम इस ट्रिक्स के थ्रू याद कर सकते हैं। लाइक टूरिज़्म में टी के पहले एस आता है, तो टूरिज़्म की जब बात होगी तो उसका हेडक्वार्टर होगा एस से स्पेन में, और स्पेन में कहाँ पर? मैड्रिड में। इसी तरीके से वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन की जब बात होगी तो कस्टम्स में सी से पहले बी आता है, तो इसका हेडक्वार्टर होगा बेल्जियम में, और बेल्जियम में कहाँ पर? ब्रुसेल्स में। तो वर्ल्ड टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर होगा मैड्रिड, स्पेन में, और वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर होगा ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। सो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कशन करते हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस पर। द फर्स्ट इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 7 अप्रैल 1948 में इसका फॉर्मेशन हुआ था एंड करेंटली इट हैज़ 194 मेंबर कंट्रीज़, और इसके करंट हेड हैं डॉक्टर टेड्रोस एधेनम घेब्रेयेसस। द नेक्स्ट इज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 1 जनवरी 1995 में इसका फॉर्मेशन हुआ था एंड करेंटली इट हैज़ 164 मेंबर कंट्रीज़, और इसके करंट हेड हैं रॉबर्टो एज़ेवेडो। द नेक्स्ट इज़ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। 14 जुलाई 1967 में इसका फॉर्मेशन हुआ था एंड करेंटली इट हैज़ 193 मेंबर कंट्रीज़, और इसके करंट हेड हैं फ्रांसिस घुरी। द नेक्स्ट इज़ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। 23 मार्च 1950 में इसका फॉर्मेशन हुआ था एंड करेंटली इट हैज़ 191 मेंबर कंट्रीज़, और इसके करंट हेड हैं गेरार्ड एड्रियन। अब देखते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन कौन से रिपोर्ट और इंडेक्स को इशू करते हैं। द फर्स्ट इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये इशू करता है वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट को। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इशू करता है वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट को रिलीज़ करता है। वर्ल्ड टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन आउटबाउंड टूरिज़्म को इशू करता है। द नेक्स्ट ट्रिक इज़ अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के नेम में फर्स्ट वर्ड इंटरनेशनल हो एंड लास्ट में ऑर्गेनाइजेशन हो तो वहाँ का हेडक्वार्टर भी जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, एंड द लास्ट इज़ इंटरनेशनल रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस। इन तीनों ही ऑर्गेनाइजेशन के नेम में ये ट्रिक फॉलो हो रही है और तीनों ही ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। इस ट्रिक का भी एक एक्सेप्शन है जो कि है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन।
यहाँ पर ये ट्रिक तो फॉलो हो रही है, बट इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड नहीं है, इसका हेडक्वार्टर है लंदन। सो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कशन करते हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस पर। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका फॉर्मेशन 29 अक्टूबर 1990 में हुआ था एंड करेंटली इट हैज़ 187 मेंबर कंट्रीज़ और इसके करंट हेड हैं गाय राइडर। द नेक्स्ट इज़ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। 23 फरवरी 1947 में इसका फॉर्मेशन हुआ था एंड करेंटली इट हैज़ 164 मेंबर कंट्रीज़ और इसके करंट हेड हैं एडी एंड जोरोगे। द लास्ट इज़ इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस। 17 फरवरी 1863 में इसका फॉर्मेशन हुआ था एंड करेंटली इट हैज़ 190 मेंबर कंट्रीज़ एंड इसके करंट हेड हैं पीटर मॉरर। तो आइए अब देखते हैं कि ये कौन सी रिपोर्ट इशू करते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इशू करता है ग्लोबल वेज रिपोर्ट, वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट और वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक को। सो फ्रेंड्स, आज मैंने आपसे 2 ट्रिक्स पर डिस्कशन किया है। अपने नेक्स्ट सेशन में मैं आपसे कुछ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पर डिस्कशन करूंगी। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट सेशन में। कुछ और नई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पर डिस्कशन करते हैं वहाँ पर। टिल देन, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।